पाकिस्तान सिर्फ एक आतंकी मुल्क नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए वो सीरियस हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुका है, जो आतंकवाद पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उससे पाकिस्तान अपना पेट पालता है। पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान को कोई पछतावा नहीं। पाकिस्तान में भारत के बदले का खौफ इस कदर पसरा है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है कि कहीं भारत उस पर हमला न कर दे। बावजूद इसके पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई करने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद 9वीं बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान आर्मी ने कई जगह सीज फायर का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा, उरी, अखनूर, इन सेक्टर्स में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और यह भी मैसेज दे दिया कि भारत अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। वो हर हिमाकत का माकूल जवाब देगा। मतलब ये कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है, जबकि 3 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ चेताया था कि उसकी तरफ से सीजफायर उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पहली बार नहीं, ये किसी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की गई हो। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में संघर्ष विराम स्थापित हुआ था। यह कमोवेश वही सीजफायर लाइन थी जो कि 1948-49 युद्ध के दौरान कराची समझौते में किया गया था। पाकिस्तान फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत ने उसके नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया और यही झुंझलाहट पाकिस्तान में आज भी है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के खूंखार कमांडो भी हमला करते रहते हैं। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव के बीच लंबे वक्त तक गोलीबारी के संघर्ष विराम को कायम रखने पर सहमति हो जाती है। 1990, 2016 और 2021 में भी ऐसा ही देखा गया। हजारों बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो चुका है। उधर पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की नजर है। इसी बीच एनआईए ने 2023 के राजौरी ब्लास्ट में शामिल 2 आतंकियों से पूछताछ की। एनआईए को शक है कि राजौरी ब्लास्ट को अंजाम देने वाले दोनों आतंकियों का भी पहलगाम हमले में हाथ हो सकता है। एनआईए ने दोनों से लगातार सवाल पूछा। 2023 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आईडी ब्लास्ट के बाद से ये दोनों आतंकी एनआईए के कब्जे में हैं। दोनों आतंकियों ने मिलकर इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था। हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। राजौरी ब्लास्ट को अंजाम देने वाले दोनों आतंकियों के नाम मुश्ताक और निसार है। एनआईए को शक है कि पहलगाम हमले में भी दोनों की अहम भूमिका हो सकती है और इसी सिलसिले में एनआईए दोनों आतंकियों से पूछताछ करके सबूत जुटाने की कोशिशों में है। निसार अहमद उर्फ हाजी और मुश्ताक हुसैन दोनों ही भट्टा दुरियन मेंढर के निवासी हैं और फिलहाल यूएपीए के तहत जम्मू शहर के बाहरी इलाके में हाई सिक्योरिटी वाली कोट भलवाल जेल में बंद है। एनआईए की शुरुआती जांच में संदेह है कि पहलगाम हमले में 5 से 7 आतंकी शामिल थे। इसके अलावा 2 स्थानीय लोगों ने भी इस हमले को अंजाम देने में इन आतंकियों की मदद की। इन स्थानीय मददगारों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। पहलगाम हमले के बाद से ही सेना अलर्ट मोड पर है और 6 साल बाद आतंक के हमदर्दों पर कड़ा प्रहार भी किया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत सुरक्षा बलों ने बीते 2 दिनों में 100 से ज्यादा आतंकवाद के समर्थक और हमदर्दों को गिरफ्तार किया। साथ ही हमले को लेकर पूछताछ की जा रही है। कुपवाड़ा रीजन में 15, हंदवाड़ा में 12, पुलवामा में 14 ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून के तहत जम्मू कश्मीर में पुलिस समय समय पर ऐसी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में यह कार्रवाई की गई हो।
सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ऐसे ही संदिग्धों के घर पर एक्शन भी लिया जाएगा। एनआईए सोर्सेज के मुताबिक भारतीय सेना की तरफ से यह तेजी तब आई है जब ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के आधार पर जांच एजेंसी को अहम सबूत मिले। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान की भारत के एक्शन से सांसें फूल रही हैं। पाकिस्तानी अवाम को भी लगता है कि भारत कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि पुलवामा और उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर भारत ने बदला लिया था और घर में घुसकर आतंकियों की कब्र खोद डाली थी। यही वजह है कि अब आतंकियों की शिफ्टिंग की खबरें सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के एक्शन की तरफ पूरी दुनिया की निगाह है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस्लामिक देशों से समर्थन हासिल करने की भी कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक चतुराई से जियोपॉलिटिकल मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी दे दी। ज्यादातर इस्लामिक देश या तो चुप हैं या तटस्थ हो चुके हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत की कार्रवाई करने के अधिकार का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा देखिए कि वो चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। बात बात पर जंग की धमकी देने वाला आतंकी मुल्क शी जिनपिंग के आगे घुटनों पर आकर भारत के खिलाफ मदद मांग रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए, वहीं उसका सदाबहार दोस्त चीन किसी तरह उसकी हिम्मत बंधा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर के देशों ने पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया। चीन भले ही इस मामले में खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नहीं बोल पा रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से उसे समझाने, बुझाने और ढांढस बंधाने का काम वो जरूर कर रहा है। चीनी राजदूत जियांग जैडोंग ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से गुरुवार को मुलाकात की और चीनी राजदूत ने शहबाज शरीफ से भारत के साथ तनाव को लेकर जानकारी ली और हिम्मत बंधाई। लेकिन सोचिए, एक मुल्क पहले भारत को दहलाने की जरूरत करता है और फिर वो दुनिया के सामने मदद की अपील करता है। इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात और क्या हो सकती है? जो बातें तो बड़ी बड़ी करता है, एलओसी पर गोलीबारी करता है, लेकिन जब भारत एक्शन में आता है तो उसकी गिग्घी बंधते हुए देर नहीं लगती। चीन की तरफ से बहुत क्लियर शब्दों में जो कुछ कहा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। चीनी राजदूत ने पाकिस्तान को ढांढस देते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान की सुरक्षा की चिंता करता है और इस मोर्चे पर समर्थन करता है। चीन ने कहा कि दोनों देशों को आपसी समझदारी से इस मामले की जांच करनी चाहिए। क्षेत्रीय शांति के लिए आपसी विवाद को दूर करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत हद तक चीन ने स्पष्ट कर दिया कि आतंक के मामले में खास तौर पर पहलगाम हमले के बाद वो पाकिस्तान का बहुत साथ देने वाला नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान को सजेशन देने की स्थिति में है, क्योंकि पिछले साल एलएसी को लेकर चीन के साथ हालात में सुधार आया और वो कभी भी भारत को लेकर सामने से ऐसी गलती नहीं करने वाला। वहीं पाकिस्तान ने चीन से 40 BT-4 मेन बैटल टैंक्स को ऑर्डर दिया है। अभी पाकिस्तान के पास 350 BT-4 टैंक हैं, लेकिन ये भारत की सैन्य ताकत के सामने कहीं नहीं टिकते, क्योंकि भारतीय सेना के पास 1000 से ज्यादा T-90 टैंक, T-72 और स्वदेशी अर्जुन टैंक हैं, जो किसी भी जमीनी जंग में पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं। भारतीय सेना में नाग ATGM पहले से शामिल है और जल्द ही अमेरिकी जावलिन ATGM भी शामिल होगा। यह हथियार पाकिस्तानी टैंक्स को आसानी से नष्ट कर सकते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी और अपने टैंक्स की सुरक्षा के लिए दर दर भटक रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत पीओके पर हमला कर सकता है। इस डर से उसने पीओके में इमरजेंसी लागू कर दी है। पटाखों, लाउड स्पीकर, शादियों में म्यूजिक तक पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान भले ही चीन से टैंक खरीदकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत की सैन्य ताकत और अमेरिकी समर्थन के सामने वो कमजोर पड़ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत आतंक के आकाओं को ऐसी सजा देने की तैयारी में है जिसका पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा।